हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एशिया का एक ऐसा देश चाइना इतना शक्तिशाली कैसे बना, और हम आपको बताएंगे कि किस देश के पास कितनी शक्तियां हैं और इसके शासन करने की नीति क्या है। हम आपको इस देश की मूलभूत शक्तियों से अवगत कराएंगे, तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो। हर सुपर पावर की अपनी एक कहानी होती है, चीन की भी है। अमेरिका को पछाड़कर चीन दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने की राह पर है। इस शक्ति की सबसे बड़ी वजह है उसकी मजबूत होती अर्थव्यवस्था। आखिर चीन की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत कैसे बनी? वो कौन सी वजह है जिसने सिर्फ 40 सालों में चीन को दुनिया का सुपर पावर बना दिया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें ढूंढना पड़ेगा। इस लेख का मूल मकसद आर्थिक तौर पर चीन के सुपर पावर बनने की कहानी को समझना है। हमारे देश को भी इसे समझने से फायदा हो सकता है। 1949 में जब कम्युनिस्ट पार्टी ने माओ त्से तुंग के नेतृत्व में सत्ता हासिल की थी, तब चीन बेहद गरीब और एकदम अलग थलग पड़ा हुआ देश था। चीन की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही आधारित थी। माओ चीन को शक्तिशाली, अमीर और बहुत बड़ी ताकत के रूप में देखना चाहते थे। वो पूंजीवाद के कट्टर विरोधी थे। ये विडंबना है कि आज चीन पूंजीवाद की राह पर चलते हुए ही दुनिया का सबसे तेजी से तरक्की कर रहा देश बन गया है। माओ ने 1976 में अपनी मौत तक 27 सालों तक चीन का नेतृत्व किया। उन्होंने देश की आत्मनिर्भरता पर ही जोर दिया। उन्होंने 1950 के दशक में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान के तहत चीन की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के औद्योगिकीकरण की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। उनकी नीतियों की वजह से 1961 तक आते आते चीन में भुखमरी की हालत हो गई थी। चीन में 1978 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखिया डेंग शियाओपिंग एक नई सोच के साथ आए। उन्होंने चीन में आर्थिक क्रांति की शुरुआत की। शाओपिंग के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ही चीन को अमीर बनाया है। उनके लाए सुधार माओ के सिद्धांतों से अलग थे। उन्होंने चीन के बाजार को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया। उनका मानना था कि गरीबी के आधार पर समाजवादी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती। डेंग शियाओपिंग ने पूरी दुनिया से बंद पड़े कूटनीतिक रिश्ते फिर से बनाने शुरू किए। 1979 में अमेरिका और चीन के राजनीतिक संबंध फिर स्थापित हुए। अमेरिकी कंपनियों ने चीन में बड़े बाजार की संभावना को देखते हुए निवेश किया। कंपनियों ने चीन में सस्ते श्रम और कम किराए का जमकर फायदा उठाया। शियाओपिंग ने कृषि के क्षेत्र में भी बड़ा सुधार किया। उन्होंने किसानों को खुद के प्लॉट्स पर खेती करने का अधिकार दे दिया। ऐसा होने से किसानों के जीवन स्तर में सुधार आया और भोजन की कमी दूर हुई। चीन की तरक्की की एक और बड़ी वजह है शहरीकरण। उन्होंने पिछले 40 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, रोड, हाउसिंग को तेजी से मॉडर्न बनाया है। तेजी से शहरीकरण की वजह से चीन में आज 100 से ज्यादा शहर ऐसे हैं जहां आबादी 10 लाख से ज्यादा है। शहरीकरण की वजह से चीनी सरकार ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में लोगों को शहरों में लाने में कामयाब हुई है। ऐसा करने से रोजगार के साथ साथ कमाई बढ़ने से लोगों के जीवन स्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जब 2012 में गद्दी संभाली थी, तब उन्होंने देश से गरीबी खत्म करने का संकल्प लिया था। उस वक्त चीन में 10 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, जो ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में रहते थे। जिनपिंग ने गरीबी से निकालने के लिए 2.5 करोड़ लोगों के जर्जर मकान रहने लायक बनाए और 1 करोड़ लोगों को अलग जगह पर बसाया और घर दिए। उनका कहना है कि लोगों को गरीबी से बाहर निकाले बिना देश प्रगति नहीं कर सकता। चीन ने उदारीकरण के लिए पूरा ड्राफ्ट तैयार किया था। चीन के नेताओं ने केंद्रीय नियंत्रण वाले नेतृत्व पर जोर दिया, लेकिन स्थानीय सरकार, निजी कंपनियां और विदेशी निवेशकों के बीच गजब का सामंजस्य बना। विदेशी निवेशकों को चीन ने स्वायत्तता दी। पहले के नेताओं की तुलना में शी जिनपिंग ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर ज्यादा जोर दिया। 2014 के बाद चीन में निजी निवेश बहुत तेजी से बढ़ा।
शी जिनपिंग ने व्यापार का दायरा पूरी दुनिया में बढ़ाया। वन बेल्ट वन रोड परियोजना के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड नेटवर्क को एशिया, यूरोप और अफ्रीका से जोड़ा। हाल के दिनों में तो चीन की मंशा पर ही सवाल उठ रहे हैं। मिसाल के तौर पर श्रीलंका चीन का कर्ज भुगतान करने में नाकाम रहा तो उसने हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल की लीज पर सौंप दिया। इस कड़ी में जिबूती, पाकिस्तान और किर्गिस्तान भी शामिल हैं। चीन विश्व व्यापार संगठन का हिस्सा 2001 में बना। इसके बाद से चीन विदेशी व्यापार को सुगम बनाने के लिए 7,000 नियमों को खत्म कर चुका है। 2011 से चीन टैरिफ औसत 10% की कटौती कर चुका है। कई लोग इस बात पर भी हैरत जताते हैं कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने मुल्क को किस मुकाम पर देखना चाहते हैं। शायद इस सवाल का जवाब अतीत में छुपा है। चीन अब एक वैश्विक शक्ति है। कुछ दशक पहले ये वो बात थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। कई बार चीन बाहरी दुनिया से अपने गठजोड़ के बूते ताकत जुटाता है, जैसे पेरिस जलवायु समझौते पर उसका दस्तखत करना, और कई बार इसका मतलब बाहरी दुनिया से प्रतिस्पर्धा करना भी होता है, जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे दुनिया चीन के सिल्क रूट प्रोजेक्ट के नाम से भी जानती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो लेकर आएंगे आपके लिए एक नई जोरदार स्टोरी। तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।